हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1320 देख रहे हैं। मिनिमम डिस्टेंस टू टाइप अ वर्ड यूजिंग 2 फिंगर्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक कीबोर्ड दिया होगा XY प्लेन में, और हमारे पास यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं कीबोर्ड में वो किसी ना किसी एक कोऑर्डिनेट पे आ रहे हैं। तो जैसे जो ये वाला ए वाला कैरेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 0 0 हैं, ठीक है। और ये जो बी वाला कैरेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 0 1 हो जाएंगे। इसी तरीके से जो ये जी वाला कैरेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 1 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इस XY प्लेन में ये हमारे कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ इनपुट में हमें एक स्ट्रिंग दी होगी और हमें इस स्ट्रिंग को टाइप करना है यूजिंग ओनली 2 फिंगर्स। और उसके बाद जो भी हम मिनिमम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होंगे अपने कीबोर्ड में वाइल टाइपिंग दिस वर्ड, वो हमें रिटर्न करनी है, ठीक है। तो हमें बेसिकली जो डिस्टेंस है कीबोर्ड में ट्रैवल करने वाली, उसको मिनिमाइज़ करना है। तो यहाँ पे किन्हीं दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में जाने की जो डिस्टेंस आ रही है वो हमारी मॉड x1 - x2 है प्लस मॉड y1 - y2 है, ठीक है। तो हमें इसी डिस्टेंस को मिनिमाइज़ करना है वाइल वी आर ट्राइंग टू टाइप दिस वर्ड। तो यहाँ पे अभी हम ये वाला एग्जांपल लिखते हैं टू अंडरस्टैंड कि हम अपने इस वर्ड को कैसे टाइप कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास वर्ड जो दिया हुआ है वो हैप्पी दिया हुआ है। तो इनिशियली अगर हम फिंगर 1 की पोजीशन को H पे रखते हैं और उसके बाद उसको A पे मूव कर जाते हैं, और उसके बाद P कैरेक्टर के लिए हम अपनी फिंगर 2 यूज़ कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट P कैरेक्टर के लिए अगेन हम फिंगर 2 यूज़ कर लेते हैं, और Y कैरेक्टर के लिए यहाँ पे हम फिंगर 1 वापस से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे H से A में जाने की जो कॉस्ट है हमारी वो 2 हो जाएगी। और उसके बाद P पे यहाँ पे हमने दूसरी फिंगर यूज़ करी हुई है, तो P से P पे जाने की जो कॉस्ट है हमारी 0 ही रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे A से Y पे जाने की जो कॉस्ट है वो हमारी 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर की जो डिस्टेंस आएगी वो हमारी 6 आ जाएगी, ठीक है। तो इससे हम बेटर डिस्टेंस अपने आंसर के लिए नहीं बना सकते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो इनिशियल वर्ड है उसको हमें कैरेक्टर बाई कैरेक्टर ही टाइप करना है, लेकिन ये हम पर है कि हम कौन सी फिंगर जो है वो चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी कैरेक्टर को टाइप करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पहली वाली फिंगर की हेल्प से ही HAPPY टाइप करते रहें, और सेकंड फिंगर को हम तभी लाएं पिक्चर में जब हमें लगे कि हाँ उसकी हेल्प से हमारा जो आंसर है वो बेटर हो रहा है, ठीक है। तो यही हमारा नोट में भी मेंशन है कि द 2 फिंगर्स डू नॉट हैव टू स्टार्ट एट द फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट 2 लेटर्स। तो दोनों फिंगर्स में एक फिंगर तो हमें फर्स्ट लेटर पे लानी ही पड़ेगी बिकॉज वी वांट टू स्टार्ट टाइपिंग आवर कैरेक्टर, लेकिन जो सेकंड फिंगर है उसको हम तभी पिक्चर में लाएंगे जब हमें लगेगा कि हाँ दिस इज़ गोइंग टू गिव अस बेटर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन समझ लेते हैं। तो हमारा ये जो कीबोर्ड दिया हुआ है उसमें हम किसी भी कैरेक्टर के XY कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर लेट्स से हमारा जो कैरेक्टर है वो P है, तो यहाँ पर P पे आने के लिए हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके होंगे पहले वो निकाल लेते हैं। तो दैट इज़ गोइंग टू बी P - A 15। और अभी हमें इस P कैरेक्टर के लिए जो रो आ रही है और जो कॉलम आ रहा है वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे रो निकालने के लिए हम इसकी पोजीशन से डिवाइड बाई 6 कर सकते हैं, और यहाँ पे कॉलम निकालने के लिए इसकी पोजीशन से मॉड 6 कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी किसी भी रो में 6 कैरेक्टर्स हैं, तो हमने यहाँ पे 6 से डिवाइड किया हुआ है इसलिए इसको। और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स ट्रेवर्स कर चुके हैं ना, उससे हम लोग यहाँ पे इसका मॉड ले लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हम लोग एग्जैक्टली अभी कितनी डिस्टेंस पे है यहाँ पे। तो हमारा जो कॉलम है वो निकल आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड बाई 6 और मॉड 6 की हेल्प से अपने जो XY कोऑर्डिनेट्स हैं किसी भी कैरेक्टर के वो निकाल लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसका रिकर्सिव अप्रोच समझते हैं, फिर इसी को हम लोग मेमोराइज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिकर्सिव अप्रोच के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक हेल्पर फंक्शन कॉल कर लेंगे। इनिशियली हमारा जो वर्ड है वो भेज देते हैं, और हमारा जो पहला इंडेक्स है वो भेज देते हैं, और हमारी यहाँ पे जो फिंगर की पोजीशंस हैं वो भेज देते हैं। तो इनिशियली हमारी जो फिंगर्स की पोजीशन है वो -1 लेके चलेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे अपने कीबोर्ड में, उस हिसाब से अपनी पोजीशन जो है वो अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग गिवन कैरेक्टर को टाइप करने के लिए या तो फिंगर 1 चूज़ कर सकते हैं या फिर फिंगर 2 चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे फिंगर 1 चूज़ करी तो हम क्या करेंगे, अपने करंट कैरेक्टर से फिंगर 1 जहाँ पे है उसकी जो डिस्टेंस आ रही है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो निकाल लेते हैं, दिस गोइंग टू ऐड अप। और उसके बाद अपने सेकंड कैरेक्टर ऑनवर्ड के लिए हम फिर से हेल्पर फंक्शन कॉल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने i+1 पे हेल्पर फंक्शन कॉल कर दिया है, और हमारी जो पोजीशन 1 है वो अभी हमारे करंट कैरेक्टर की पोजीशन हो गई, क्योंकि हमारी जो फिंगर होगी अभी वहाँ पे होगी, और जो पोजीशन 2 है वो हमारी वैसे ही रहेगी। सेम यहाँ पे अगर हम फिंगर 2 चूज़ कर रहे हैं तो हमने पहले यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रही है अपने करंट कैरेक्टर से फिंगर 2 वाली वो निकाल ली है, और हेल्पर फंक्शन कॉल कर दिया है i+1 कैरेक्टर के लिए। तो यहाँ पे भी हमारी जो पोजीशन 1 है वो सेम रहेगी, और जो पोजीशन 2 है वो हमारे ith कैरेक्टर की पोजीशन हो जाएगी। तो हमारे कीबोर्ड में हम लोग जिस भी कैरेक्टर पे आ चुके होंगे उस कैरेक्टर की जो पोजीशन होगी वो हमारी करंट फिंगर की पोजीशन भी हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास हेल्पर फंक्शन में 2 चॉइसेस है किसी भी पॉइंट पे, और इन दोनों ही चॉइसेस में हमारे पास जो भी मिनिमम आंसर होगा
वो हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा बेसिकली रिकर्सिव फंक्शन हो गया और ये हमारा TLE दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, अपने इस रिकर्सिव फंक्शन को मेमोराइज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ DP एरे। तो DP एरे के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं जो चेंज हो रहे हैं, I, पोजीशन 1 और पोजीशन 2। तो हम तीनों वेरिएबल्स के लिए एक DP एरे ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम लोग अपना कोई भी आंसर कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे DP एरे में एक बार चेक कर लेंगे कि अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको कैलकुलेट मत करो। और जब भी हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे होंगे ना अपना आंसर, जो भी मिनिमम आ रहा होगा, उसको हम लोग यहाँ पे DP एरे में सेव भी करते चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपना हम लोग ये रिकर्सिव फंक्शन को मेमोराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनिशियली जो पोजीशन है हमारी -1 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो DP एरे में हम लोग सेव कर रहे होंगे ना वैल्यूज़, वो पोजीशन +1 करके सेव कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इंडेक्सिंग है वो हम लोग -1 नहीं ले सकते हैं, है ना। और इसी वजह से यहाँ पे जो हम लोग लेंथ ले रहे होंगे वो हम लोग 27 ले रहे होंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 26 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन अप्रोच हो गया। अभी हम इसका कोड भी देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में हम लोग एक हेल्पर फंक्शन कॉल कर लेंगे। ठीक है, और इसमें हम अपना जो वर्ड है वो भेज देते हैं। तो इनिशियली इसमें हमने अपना जो पहला इंडेक्स है 0 वाला वो भेज दिया है, और जो पोजीशन है हमारी दोनों फिंगर्स की वो भेज दी है। ठीक है, तो ये जो हेल्पर फंक्शन है इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले तो अगर हम लोग आउट ऑफ बाउंड चले जाते हैं तो उस केस में हम 0 रिटर्न कर देंगे। तो अगर I की वैल्यू यहाँ पे वर्ड डॉट लेंथ के बराबर है तो 0 रिटर्न कर दो। ठीक है, और अभी हमारा जो करंट कैरेक्टर है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अपने इस करंट कैरेक्टर का हमने जो पोजीशन है वो निकाल लिया है, और इसके जो XY कोऑर्डिनेट्स है वो हम लोग जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकाल लेंगे। तो अभी अगर हमने अपनी फिंगर 1 चूज़ करी तो डिस्टेंस क्या आएगी वो निकाल लेते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी, एक हम लोग गेट डिस्टेंस करके फंक्शन कॉल कर लेंगे अपने इस करंट कैरेक्टर और जो भी हमारी पोजीशन है उसके ऊपर, और हमारा यहाँ पे हेल्पर फंक्शन कॉल कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स के लिए। और अभी यहाँ पे जो हमारी फिंगर 1 है वो CH वाले कैरेक्टर पे आ गई है। ठीक है, तो CH हमारा जिस भी डिस्टेंस पे होगा वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, और पोजीशन 2 हमारी सेम रहेगी। सेम यहाँ पे फिंगर 2 के लिए भी जो डिस्टेंस होगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। और अभी हमें अपने आंसर के लिए इन दोनों में से जो भी मिनिमम डिस्टेंस आ रही होगी ना उसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये हमारा हेल्पर फंक्शन हो गया। अभी ये जो गेट डिस्टेंस वाला फंक्शन है इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे जो भी x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हैं CH के और पोजीशन के वो निकाल लेते हैं पहले। अभी हम यहाँ पे जो भी एब्सोल्यूट डिस्टेंस आ रही है ना वो रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बेस केस भी लिखना पड़ेगा। अगर हमारी जो पोजीशन है वो -1 आ रही है ना, तो इसका मतलब कि हम लोग उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 0 रिटर्न करेंगे अपनी पोजीशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोड हो गया। अभी हम इसको सबमिट कर लेते हैं एंड दिस इज गोइंग टू गिव अस TLE। तो यहाँ पे जो रिकर्सिव सॉल्यूशन है वो हमें TLE दे रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसको मेमोराइज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ DP एरे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक DP एरे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बिफोर एक्चुअली कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस हम ये चेक कर लेंगे कि हमारे पास DP एरे में इसकी वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है क्या। अगर कर रही है तो हम वो वाली जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ना जो पोजीशन 1 और पोजीशन 2 है उसको +1 करके सेव कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इनिशियली जो पोजीशन है वो -1 हो सकती है ना। तो हम उसको 0 0 वाली इंडेक्स पे सेव कर रहे हैं। और यहाँ पे हेल्पर फंक्शन में वैल्यू रिटर्न करने से पहले भी हम ये जो आंसर है इसको अपने DP में सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा DP वाला मेमोराइज कोड हो गया। अभी इसको भी सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम ये जो DP वाली एरे ले रहे हैं ना इसको पूरा फिल कर रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस n इंटू 27 ठीक है, और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जो DP एरे हमारा स्पेस ले रही है वो, और उसके अलावा जो हमारा रिकर्सिव स्टैक स्पेस ले रहा होगा वो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और इसके अलावा इसका इटरेटिव सॉल्यूशन आई विल पोस्ट इन द गिटहब सो यू कैन चेक दैट आउट। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। नेक्स्ट टाइम बाय।